एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें देखा है क्या? बाबा! बाबा! अबीर आंटी यहाँ भी नहीं है। मेरे बाबा ने जिंदगी भर आपकी पूजा की। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज मेरे बाबा से मुझे मिलवा दीजिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो यहीं कहीं है, मेरे आसपास ही है। माँ के पास सब सवालों के जवाब हैं मिष्टी। माँ ने बाबा से मुझे दूर किया है, तो माँ ही बाबा से मिलवाएगी भी। मेहुल का राजकोट पहुंचना बहुत बुरा शगुन है। अभी तो वो मेरे लोगों के कब्जे में है, लेकिन जो एक बार पलट के आ सकता है वो ये बेवकूफ़ी दोबारा भी करेगा। मैं अचानक इतनी अकेली कैसे पड़ गई अम्बे माँ? आप? हमारे रिश्ते में हमेशा आपने पहल की है। आपने मुझे सम्मान दिया, परिवार दिया, अपनी दोस्ती दी, और फिर आपका विश्वास तोड़ा। यही कहना चाहती है ना आप पारुल? आज मैं पहल करने आई हूं। आपने तब भी सबको सहारा दिया था जब आपके पास कोई सहारा नहीं था। अब मुझे आपके दोस्ती के लायक बनने का एक मौका दीजिए। कैसे दे दूं पारुल? कुणाल मुझसे बात नहीं करता। अबीर और मेरे बीच अनबन की खाई गहरी होती चली जा रही है, और अब मेरी पारुल, वो भी मेरा साथ नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हुआ हमेशा। एक बार अपनी परेशानी मुझसे बांट के तो देखिए। क्या बात है, आप कुणाल और अबीर को लेके परेशान हैं? शादी के दिन आपने अपने बेटे कुणाल को चुना। नहीं बहन, मैं अबीर से भी बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हैं, लेकिन अपने बेटे कुणाल से ज्यादा नहीं। ऐसा मत कहिए बिनवा, ऐसा मत कहिए। मुझे बस एक मौका दीजिए। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। तो ठीक है पारुल, पर याद रखिएगा, फिर से मेरा भरोसा पाने के लिए मैं आपको ये आखिरी मौका दे रही हूँ। भैया, भैया मैं वो क्या कह रहा था? माँ कहाँ है जुगनू? जी वो बाहर गई हैं। अबीर ऊपर आओ। पर क्यों? मुझे लगता है तू भी तो ये रिश्ता जल्दी से जल्दी पक्का करना चाहेगी ना? जी बड़ी माँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बस आप अभी फोन मत कीजिए। यशपाल जी को पहले से ही पता है। तेरे बड़े पापा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मिष्टी कहीं तो मीनाक्षी जी की वजह से तो? नहीं बड़ी माँ, मैं अबीर की माँ की वजह से नहीं, अबीर के बाबा की वजह से रुकने के लिए कह रही हूँ। लेकिन बेटा ये तो हम सब जानते हैं, वो दोनों कितने सालों पहले अलग हो चुके हैं। ऐसा मीनाक्षी आंटी कहती है, लेकिन अबीर को उन पर विश्वास नहीं है। अबीर को लगता है कि उन्होंने उसके बाबा के बारे में उससे बहुत कुछ छुपा के रखा है, और इसी बात को लेकर दोनों में हमेशा टेंशन रहती है। मिष्टी लेकिन आज फोन करने से क्यों मना कर रही है? आज ऐसा क्या हुआ है? नानू,
तेरी नानी का श्राद्ध है आज। और मेरे बाबा, वो जिंदा है या वो भी? तू अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कभी तो पूछूंगा नानू। 20 साल हो गए उनका चेहरा नहीं देखा, उनके बारे में कुछ नहीं जानता। कभी तो पूछूंगा। अबीर बेटा, मीनू बहन अभी आती ही होंगी, उनके सामने ही बात कर लेना। जब माँ आएंगी उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे नानू से जानना है। माँ हर बार की तरह बात को घुमा देंगी, लेकिन नानू मुझसे झूठ नहीं बोले। झूठ हमेशा बुरा नहीं होता। अगर उन्होंने झूठ बोला है तो जरूर मीनाक्षी जी की कोई वजह रही होगी। और फिर मेरा तो ये कहना है कि अबीर को उनका साथ देना चाहिए जो उसके पास है, ना कि उनका जो कभी लौट के ही नहीं आने वाले। आपको पता है बड़ी माँ, अबीर हमेशा ये सोचता रहता है कि उसके बाबा उसे छोड़कर क्यों गए। बड़ी माँ, जब आप सबके होते हुए मैं हमेशा ये सोचती रही कि मेरे अपने मम्मी पापा ने मुझे क्यों छोड़ा, तो मैं अबीर को कैसे रोक सकती हूँ? मैं अबीर को नहीं रोकना चाहती, लेकिन मुझे तो सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं वो गुस्से में आके अपनी माँ से और झगड़ा ना कर ले। वैसे भी मेरी वजह से उन दोनों के बीच में बहुत टेंशन रहती है। तो फिर ठीक है, तू अबीर के पास जा, उससे बात कर, उसका साथ दे। वैसे तो वो बहुत समझदार है, लेकिन है तो इंसान ही ना। इस समय उसे अपने जीवन साथी की जरूरत होगी। भले तू उसकी परेशानी ना मिटा सके, लेकिन उसके माथे की शिकन को तो हटा सकती है ना। कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। वो मेरी नाक नीचे मुझे धोखा दे रहा था। लाखों रुपया का गबन करके वो भाग गया। कौशल तो बहुत छोटा था। मेरी तबीयत बिगड़ गई, तभी मीनू तुझे लेकर मेरे पास आई, क्योंकि वो मेरी मदद करना चाहती थी। लेकिन बाबा ने आपकी मदद करने से मना कर दिया। ये माँ का वर्जन है, ये तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। नानू, मुझे सच जानना है, सच। सच बचपन में सुनी कोई कहानी नहीं होती। जो तुम्हें पसंद ना आए तो हम बदल दें। सच जैसा था वैसा ही रहता है, और यही सच है। फाइन, तो बताइए मुझे बाबा कहाँ है? मुझे नहीं पता अबीर। तूने जीते जी अपने परिवार को बहुत प्यार दिया लाजवंती। अभी भी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नानू कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। इसका मतलब मेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ माँ के पास है। तू पागल है कुहू। अरे व्हाट पागल? अब तो इतने साल से मैरिड हो ना, आपको तो सारे आंसर्स पता होंगे। सारी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होते कुहू। मैं विश होता। #चीट कोड। शायद इसीलिए दादी कहती है कि हर रिश्ता अलग होता है, हर शादी अलग होती है। अलग कैसे? जैसे मेरे ननद की जेठानी की कजिन, उसका पति फुल ऑन आइटम था। इतना रूड, इतना बदतमीज कि अपनी वाइफ के साथ भी कभी ठीक से बात नहीं करता। हाँ, एंड इमेजिन व्हाट, सडनली फुल ऑन सुधर गया एंड दे आर डूइंग सो गुड टुगेदर। थैंक गॉड। मतलब ये भी बदल सकते हैं। ये कौन? तेरे और कुणाल के बीच में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? नो दी, पागल हो क्या आप? वो मेरी फ्रेंड थी ना आसमा, वो बता रही थी कि ना शादी से पहले उसका हस्बैंड बहुत अच्छा था और शादी के बाद एकदम ही चेंज हो गया। मतलब #हस्बैंड फ्रॉम दी हेल। पर अब वो एकदम अच्छा हो गया। मतलब ज्यादातर अच्छा ही होता है, बस कभी कभी रूड हो जाता है। अच्छा ठीक है, मुझे बता कि वो सडनली ऐसे ही ठीक हो गया या कुछ हुआ था? अगर कुछ हुआ है तो उसे पता नहीं। इसका मतलब वो जरूर कुछ छुपा रहा है। क्या? पता नहीं।
मे बी कोई अफेयर या कुछ और। ओह गॉड, कहीं कुणाल ने मुझे ज्यादा ही सीरियसली तो नहीं ले लिया। ये ऐप के बग्स फिक्स करने में कितना टाइम लगेगा? प्लीज जल्दी करो, मुझे कुछ नए नंबर्स ट्रेस करने। ओके, थैंक यू। अबीर भैया, वो हाँ अबीर, तूने बताया नहीं वहाँ क्या हुआ? मैं ही विशंबर जी को फोन करके पूछ लूं? नहीं नानू, आप वहाँ की टेंशन मत लीजिए। तुम भी एंग्री ब्रो। मैं एंग्री नहीं, बस डिसअपॉइंटेड। ये तो इंग्लिश फिल्मों में बड़े लोग अपने बच्चे से कहते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो नाराज है। नानू, फिर भी वो नानू, आपकी बेटी को आपसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। आपको उनसे पूछना चाहिए था ना। आप कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता। इस घर पे सिर्फ एक इंसान पर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ, वो है आप, और आपको कुछ पता ही नहीं। मुझे पता है अबीर, सब सच पता है। तेरे बाबा हम सबको छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए, हमारी जिंदगी से गायब हो गए, कभी वापस नहीं आए। पता नहीं वो कहाँ है। और अगर मैं उन्हें ढूंढूं तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? होगी, बहुत होगी, पर मैं जबरदस्ती कसम देके, किसी का वास्ता देके तुझे रोकूंगा नहीं। थैंक्स नानू। मीनू, तू कहाँ है? मैं किसी पे गुस्सा नहीं हुआ, चिल्लाया नहीं। ये जानने के लिए फोन किया था ना तुमने? Of course not. मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं अपने लिए अंगूठी चूज करने आई हूँ। अंगूठी? हाँ, अब तो हम दोनों का रिश्ता पक्का होगा, तो फिर तुम अंगूठी तो पहनाओगे ना मुझे, और ये जिम्मेदारी मैं तुम पे नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं खुद के लिए अंगूठी चूज करने आई हूँ। इसमें 3 कैरेट का डायमंड और है सिर्फ 50 लाख। ले लो ना। 50 लाख? हाँ, एक्चुअली कम है ना? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की वाइफ के हाथ में इससे महंगा डायमंड तो होना चाहिए, है ना? रस्सी नहीं है, मिलेगी, आगे मिलेगी रस्सी। एक्चुअली तुम्हें एक उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव अंगूठी देना चाहता हूँ। जरा बताना तो कि हीरे से ज्यादा महंगी रिंग कौन सी होती है? मेरा हाथ जब तुम्हारे हाथ में होगा तो वो किसी भी डायमंड रिंग से ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तुम मुझे मुझसे भी अच्छे से जानते हो। आई हेट यू। आई हेट यू टू, एंग्री चोरनी। मिष्टी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। फिर से मिस्टी, आई हेट हर, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। माँ अभी तक घर पे नहीं आई। I'm sure she is up to something, मुझे गलत प्रूफ करने के लिए। ऐसे क्यों सोच रहे हो अभी? अभी तो हमें खुद कुछ नहीं पता ना। जब तक हमें पूरी बात नहीं पता चल जाती तो तुम प्लीज किसी को ब्लेम मत करना। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। और तुमसे बेटर कौन जानता है कि वो क्या कर सकती है? और तुमसे बेटर कौन जान सकता है कि हम सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अबीर, अब तक हम सब वेट ही कर रहे थे। एक बार सिर्फ एक बार हमें खुद तो कोशिश करके देखनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, वैसे भी यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अच्छा, तुम मेरे घर के पास वाली गली के उधर आ जाना, वहाँ पे बहुत खूबसूरत देवी माँ की मूर्तियाँ बन रही है, वहीं पे मिलते हैं। ओके? ठीक, मैं आता हूँ। अबीर, साइकिल रेस हो जाए? वैसे भी तुम्हें हराए हुए बहुत टाइम हो गया अजीब राजवंश। बहुत टाइम से तुम आ रही नहीं हो, एंग्री चोरनी। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बापूजी, आपकी मीनू ने सब संभाल लिया है। मतलब मेहुल आ गया था यहाँ राजकोट,
अगर उसने अबीर को ऐसा कुछ नहीं होने दिया मैंने बापूजी। आप चिंता मत कीजिए बापूजी। तो मीनू, और आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने अबीर से मिलने की कोशिश भी की तो मैं उन्हें जेल में डलवा दूंगी। लेकिन मीनू, अबीर के सर पे अपने बाबा को ढूंढने का भूत सवार है। मैंने उसको कहा था कि मैं नहीं जानता वो आदमी कहाँ है, और वो नहीं मानेगा। वो मेहुल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बापूजी, ढूंढने दीजिए अबीर को उन्हें। अबीर लाख कोशिश कर ले लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि वो चले गए। आपने मुझसे झूठ बोला। अब मैं चलती हूँ, तुझे घर नहीं जाना क्या? आप जाओ ना दी, मैं 10 मिनट बाद आऊंगी। #ग्रीन टी। ओके, सी यू सून #की बच्ची। बाय। फिर कुणाल का फिर उसके जैसे बूढ़ के साथ कौन अफेयर करेगा? खड़ूस छोड़। You're right, वो धीरे-धीरे तो मुझे तुमसे प्यार होने लगा। Stupid girl. अगर कुणाल ने तुझे उल्लू बनाया तो वो किसी और को भी तो उल्लू बना सकता है। हाँ? इसका मतलब कि कुणाल का सच में अफेयर चल रहा है। किससे पूछूं? कुणाल से ही पूछ लेती हूँ। Excuse me? कुणाल राजवंश? कुणाल सच में छुप छुप के लड़कियों से मिलता है। मैं मीटिंग में हूँ। वो तो तुम हमेशा ही रहते हो। देखो, फोन मत काटना। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ऑफिस में मत कॉल किया करो। तुम ऑफिस में हो? मैं काम पे हूँ। आपके लॉयर को वकालतनामे पे आपके साइन चाहिए। तो ये तुम्हारा ऑफिस है? ये सब क्या चल रहा है कुणाल? आज से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने भी मुझसे झूठ बोला नानू। नहीं नहीं अबीर, नानू, मैंने कहा था इस घर में मैं सिर्फ आप पे ट्रस्ट करता हूँ, और आपने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। हमने जो किया तेरे लिए ही किया है। आपको मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड समझा है नानू, हमेशा, लेकिन आप तो कभी मेरे साथ थे ही नहीं। आप हमेशा माँ के साथ थे। अबीर, वो आदमी तेरे लिए ठीक नहीं है। वो आदमी किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वो आदमी मेरा बाबा है, और आप झूठे हैं। अभी ये क्या तरीका है पड़ोस से बात करने का? तुम बापूजी से ऐसे बात नहीं कर सकते। डोंट वरी माँ, मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहता। अभी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।